तो कैसा है आप सब? आशा है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, चलिए आज का एक 100 MCQs का क्या एक मैराथन है। ये क्लास 10th का है, ठीक है, मैथ का है। इसमें क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन क्या है, हर एक चैप्टर से रिलेटेड। जैसे इस क्वेश्चन का और भी टाइप बताएंगे। हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ पूछा जाता है, इस अलावा इसको और कुछ पूछा जाता है, और इस चैप्टर से कुछ इस तरह क्वेश्चन आता है, आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, मेरे पास फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, पीजेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस का 64 के शून्य क्या होता है समझिए। शून्य का मतलब बस इसको जीरो के बराबर कीजिए, आपका जितना आंसर आएगा वो आपका आंसर है। ठीक, एक और चीज, अगर जो चीज रूट में है तो वो प्लस माइनस में आंसर आता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, तो पीजेड यानी क्या लिखा है, जेड स्क्वायर माइनस का 64 किसके बराबर करना है, जीरो, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, शून्य। ठीक है, इसको जीरो के बराबर करेंगे। फिर देखिए इसको उधर भेज दे रहे हैं 64 को, तो जेड स्क्वायर बराबर 64। इस स्क्वायर घटा तो उधर रूट चढ़ता है, यानी कि जेड बराबर क्या होगा, रूट का 64। अब आपको पता है रूट 64 किसका वैल्यू होता है। अगर आपको नहीं पता हो ऐसे निकालिएगा। ठीक है, 64 ऐसे लिखिएगा, और 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ हो जाएगा 2। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16। फिर 2 से लगाइएगा तो 8। फिर 2 से निकालिएगा 4। फिर 2 से निकालिएगा 2। फिर 2 से निकालिएगा तो 1। अब इसका जोड़ा बनाते हैं, एक रूट ऐसे निकालते हैं ना। एक जोड़ा हो गया, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, और तीनों का करेंगे गुना करेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 बार आया, यानी कि 2 का टेबल 4 और 4 2 जा 8, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 8। लेकिन क्या में जेड बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 8 में, क्योंकि जब भी रूट से कुछ वैल्यू निकालते हैं तब प्लस माइनस लगता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट का। सेकंड देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्ण। ये क्या होता है विषम धनात्मक, मतलब विषम संख्या जो दो से पूरा पूरा भागने लगे। ठीक, और धनात्मक कहने का मतलब वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। तो ऐसा क्या करना है हमें, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, जिनके योग योग करने का मतलब उसका स्क्वायर करने पर, कितना करने पर, स्क्वायर करने पर कितना, 202 आना चाहिए। ठीक है, 202 आएगा। देखिए, और नंबर तो कुछ छोटा है भाई, 202 कुछ छोटा है, तो हम ऐसा कोई नंबर को चूज करें जो इसके स्क्वायर करने पर, जोड़ने पर ही आना चाहिए। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बी को देखें, बी का मतलब ये दोनों संख्या क्या है, इसको अगर स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे ख्याल से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ 1 1। ठीक है, यहाँ होगा 1 2 1, यानी कितना हो जाएगा, 1 2 1। जब इन्हें दोनों जोड़ेंगे दोनों के, तो कितना हो जाएगा, 1 2 1, तो 2 हो जाएगा 0 और 2, यानी कि देखिए कितना आ गया, 202 आ गया मेरे पास। यानी कि वैसे तो आपको धनात्मक पूर्णांक चूज करना था, ठीक है, पॉजिटिव में, कि दोनों को स्क्वायर करने पर, जोड़ने पर योग लिखा है। देखिए यहाँ पर योग मतलब जोड़ होता है। ठीक है, जोड़ने पर क्या चाहिए, 202। तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, लिखा क्या है, निम्नलिखित में से कौन एपी, एपी को पता नहीं किसे कहते हैं, जो एक क्या है सीक्वेंस में, सीक्वेंस का मतलब सीक्वेंस में बैठा हो। ठीक है, यानी कि वो ऐसा नंबर अरेंज किया हो जो क्या हो, हमें एक सीक्वेंस में लगा। सीक्वेंस में करने का मतलब यहाँ 2 दिया, 4 दिया, तो अगला हम जान सकते हैं ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसको ऐसे देखिए पहचाने में थोड़ा सा दिक्कत हो, इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं, पहले इसका डी निकालते हैं। डी मतलब सार बनता। ठीक है, और सार बनता अगर हर जगह सेम सेम आया तो क्या होता है, सीक्वेंस में होता है, यानी कि एपी में होता है। ठीक है, चलिए, इसमें से इसको बोलते थे ए वन, इसको बोलते थे ए टू। अगर इसमें से हम ए टू माइनस ए वन करेंगे, इसमें से अगर हम ए टू माइनस ए वन करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 2, जो क्या आता है 2। अगर इसमें भी ऐसे करेंगे तो भी 2 आएगा, यानी कि इसमें दिख रहा है हर जगह क्या, 2 2 सेम सेम आ रहा है। इसका सार अंतर क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। अगर इसका सार अंतर है मतलब क्या है, एपी में, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, एपी में नहीं पूछ रहा है, यानी कि ये तो एपी में, ये तो नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है, अगर हम 9 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, अब इधर से अगर 25 और 7 करेंगे तो इसके बाद फिर क्या हो जाएगा वो देखिए। ठीक है, तो इसको अगर करेंगे 25 और 7 से घटाएंगे तो करीब करीब मेरे ख्याल से क्या, 8 ही आएगा। अब इसमें देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, हर जगह इसका जो डी है क्या सेम सेम आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, ये भी क्या एक एपी में है। ठीक है, क्या है, एपी में। एपी में करने का मतलब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 8 है, इन दोनों का भी बीच कितना डिफरेंस, 8 है, इन दोनों का बीच भी कितना, 8 है। तो हम अगर टर्म बता सकते हैं इसके बाद क्या होगा। ठीक है, इसमें 8 जोड़ देंगे, हो जाएगा। ठीक, सिंपल। सी देखते हैं, अगर सी में से हम माइनस ए वन निकालेंगे, इधर ए टू निकालेंगे। ठीक है, और इधर ए थ्री तक पता है, तो ए टू में से अगर हम ए वन घटाएंगे तो क्या, -6, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि भाई एक माइनस यहाँ लगता है। तो इसको घटाएं तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा, 4। अब इसको निकालते हैं ए थ्री में से, ए थ्री में से ए टू निकालते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 6। क्यों भाई, इसमें एक माइनस लगता है ना, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4। देख पा रहे सेम सेम आ गया, तो ये भी क्या है, एपी में है।
एपी में है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, एपी में नहीं है, तो भाई लास्ट ऑप्शन तो यही बचा ना, लेकिन तब इसको चेक कर लेते हैं क्या होता है। ये हमको पता है A1 है, ये भी क्या, एक A2 एक है, A3 है। अगर हम A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 1 जो कि 3 आता है। ऐसे ही A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या होगा, 9 माइनस 4 जो कि 5 की इक्वल है। देखिए दोनों बराबर सेम नहीं है, अनइक्वल है ना, अनइक्वल है, तो क्या ये एपी नहीं है। तो हमसे पूछ रहा था एपी नहीं, मतलब ऑप्शन कौन सा, डी। हाँ इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, तो आपको याद होगा मूल कहते हैं भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इसमें हमको देख पा रहा है क्या लिखा हुआ है, यदि cos a बराबर 3/5 हो तो, इसमें कुछ यहाँ मिसप्रिंट हो गया, हो तो sec a का मान क्या दीजिए। आपको पता होगा भाई sec a क्या होता है, आपने एक चीज फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos किसका उल्टा होता है, cos a किसका उल्टा होता है, आपको पता हो 1/sec a के उल्टा होता है। किसका उल्टा, sec, यानी कि हमें देखिए cos का वैल्यू दिया था ना भाई, तो cos किसके उल्टा, 1 का sec a के उल्टा होता है cos। तो cos का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया, 3/5, ठीक है। हमें क्या निकाला, sec। अगर इसी को उलट देंगे हम, ऊपर 5 नीचे 3 आ जाए तो नहीं जाएगा, क्योंकि भाई साहब ये cos का वैल्यू दिया था cos, तो cos किसके उल्टा होता है, sec तो होता है भाई, होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस 5/3। अगर इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा आपको उल्टा वाला, सिंपल क्या दिया, cos ए दिया तो cos को उल्टा sec होता है, बस इस नंबर को उलट दीजिए, आंसर सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना, भाई कितना आसान देखिए तो, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितने डिग्री का होता है, ठीक है। पता है आपको चतुर्भुज इसको कहते हैं, थोड़ा शॉर्ट में समझिए, यहाँ भी 90 बनता है, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। अगर इस चारों कोनों को जोड़ेंगे 90 90 को कितना होता है, 360 होता है भाई, जाहिर सी बात है, 360 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास ये है, थोड़ा देखिए फास्ट करवा रहे हैं कि भाई इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यदि cot a बराबर 1 हो तो a का मान करते, ये क्या मान करने का मतलब, इसका जो वैल्यू होता है वो पूछ रहा है। वैल्यू करने का मतलब कि cot किस डिग्री पर 1 आता है, cot किस डिग्री पर 1 आता है, ठीक है। पहले ये समझते cot किसका उल्टा होता है, ये समझिए। आपको पता होगा साइन का उल्टा क्या होता है, cosec, और cos का उल्टा होता है sec, और tan का उल्टा होता है cot। यानी कि अगर हम सिर्फ tan a बराबर 1 ये पता कर ले कि किस एंगल पर tan का वैल्यू 1 आता है, क्या कि tan का उल्टा ही होता है भाई cot, तो हम पता कर सकते हैं cot की, ठीक है। तो आपको पता होगा tan a के किस एंगल पर 1 आता है, तो आपको पता होगा किस पर आता है, 45 पर। किस पर आता है, 45, क्योंकि देखिए इससे 30 पर तो क्या आता है, 1/√3 आता है, और 45 पर तो 1 आता है, और 60 पर तो भाई √3 आता है। यहाँ पर आ रहा है 60, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। लेकिन किसका उल्टा है, अगर हम इस वैल्यू को उल्टेंगे, यानी कि अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 10 को उल्टा तो कॉट, अगर इसको उलट देंगे 1 को, तो भाई सेम सेम रहेगा, यानी कि कॉट का भी कितना, 45 पर ही 1 ही आता है, यानी कि कौन सा आंसर हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। आप देख लीजिएगा टेबल में, भाई अगर ये ट्री आपको नहीं अच्छा लग रहा तो टेबल में लिखा होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक। चलिए इस पर आते हैं, एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होती है। पासा करने का मतलब जो लिड्डू वाला खेलते हैं उसको उछाला गया, ठीक है। जब उसको उछालेंगे तो 6 ही केस बनता है, इसका ज्यादा नहीं बनेगा, 6 बनेगा। कौन कौन, एक 1 आएगा, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। सिर्फ और सिर्फ 6 ही चांस है इसके पास, बाकी कोई चांस नहीं। देखिए इसमें भी हमें एक कंडीशन दे दिया, सम संख्या, क्या दिया, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ये देखिए ये वाला हो गया एक, ये हो गया, ये एक हो गया, सिर्फ हमें पास 3 ही कंडीशन है, ठीक है। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा, प्रायिकता कैसे निकालते हैं, जो हमें कंडीशन दिया हो उसका नंबर, कंडीशन देखिए 3 नंबर दिया, उसको 3 लिखेंगे ऊपर, और बाकी टोटल लिख देते हैं। टोटल मतलब टोटल जितने भी इसमें है मेरे पास चांस। तो देखिए 3 का कंडीशन दिया, चांस कितने अच्छे है ना, 1 2 3 4 5 6, तो काटेंगे क्या होगा, 1/2, बस ऐसे। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो फिर समझिए, जितने हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है, ये देखिए कंडीशन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 था, उसको नीचे लिखेंगे 6। अब इसमें से जो हमें लेना है, जो हमें चूज करने के लिए हमें इक्वेशन में गिवन दिया हो, उसका लिखेंगे ऊपर। देखिए हमें यहाँ लिखा था सम संख्या, तो इस 6 कंडीशन में सम संख्या सिर्फ 3 ही केस में आएगा, एक आएगा 2 में, एक आएगा 4 में, एक 6 में। क्यों, क्योंकि भाई 2 कटने में 2 पूरा कटता है, 4 भी कटता है, 6 भी कटता है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही कंडीशन है, इसलिए ऊपर 3 लिखेंगे और नीचे 6 लिखेंगे। जब इसको काटेंगे, 3 कटने में 6 2 बार में आता है, तो 1/2 इसका आंसर होगा, बस। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो भाई साहब 100 हमसे लिख लीजिए, आया है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसमें इसको करना क्या है वो समझिए, क्या लिखा हुआ है, दो समरुद्ध त्रिभुज, समरुद्ध त्रिभुज करने का मतलब दोनों सेम सेम साइड का है और एंगल भी सब सेम है, ठीक है।
दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाएं, दो संगत भुजाएं किसे कहते हैं भाई, जो उसका कोई त्रिभुज उसका जो साइड रहता था ना उसको भुजाएं बोलते हैं, ठीक है। भुजाएं का दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा, तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, और ऐसे आपसे पूछेगा दो समरूप त्रिभुज का संगत इतना इतना, अगर आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, देखिए इस केस में से क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो आपका अनुपात दिया है, जो आपका अनुपात दिया है, अनुपात उसको क्या कीजिए, स्क्वायर करके बढ़ा दीजिए, क्या कीजिए, उसको स्क्वायर करके उसको बढ़ा दीजिए। लेकिन अगर जैसे इसका उल्टा पूछ देगा आपसे, सिर्फ और सिर्फ अगर भुजा पूछ देगा, भुजाओं का अनुपात पूछेगा, भुजाओं का अनुपात पूछेगा, तो जो आपका दिया होगा उसका बस खाली कम कर दीजिए, मतलब जो इसका स्क्वायर दिया उसको बस कम कर दीजिए, हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ हमसे पूछ क्या है, क्षेत्रफल, हमें अनुपात क्या दिया हुआ है, ये देखिए 3:5 दिया है। हमने क्या बताया, अगर आपसे क्षेत्रफल पूछेगा बस इसका स्क्वायर करके लिख दीजिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, ठीक है, ऐसी डॉट, फिर 5 का स्क्वायर होता है 25, बस 9/25 कहाँ पर है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बस हो गया खत्म, सिंपल सा। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछेगा इस टाइप की क्वेश्चन में, करना कुछ नहीं, बस जो आपका अनुपात है उसको स्क्वायर करके लिख लीजिए, आंसर हो गया। लेकिन इसका जस्ट अगर आपसे अपोजिट पूछेगा, इसका अगर भुजाओं पूछ देगा, तो जो आपका यहाँ पे लिखा है, देखिए जैसे इस क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा था, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना, इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात हमें दिया है, तो हमसे पूछ गया तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो बस इसको करना कुछ नहीं, जो दिया है आपसे ये क्वेश्चन, भाई हम लोग सबसे पहले ये सोचेंगे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते, उसको स्क्वायर कर देते। तो आप ऑप्शन देखिए किसका स्क्वायर हम करेंगे कि भाई साहब ये प्राप्त होगा, किसका किसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्राप्त होगा, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट करना है ना भाई, कैसे हमसे पूछ क्या रहा, इसका भुजाओं को पूछ रहा है। अगर इससे क्षेत्रफल पूछता तो जो इसका अनुपात दिया तो उसको बस स्क्वायर करते, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट पूछा है, हम लोग भी अपोजिट करेंगे, हम लोग ऑप्शन में करेंगे सबका स्क्वायर, अगर इसके बराबर आ जाएगा तो हो जाएगा, क्लियर। चलिए करते हैं, देखिए इसमें तो नहीं होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, उतने दिया खत्म। 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, ये भी खत्म। लेकिन 4 का स्क्वायर 16 रेशियो 9 के स्क्वायर 81, देखिए तो मिल गया क्या, देखिए तो ऑप्शन है, खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या करते हैं, निपटाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये भी फिक्स है भाई, आएगा ही आएगा, इसको भी क्या निकालना है हमें, देखिए हाथ बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 के शून्य ज्ञात कर, शून्य ज्ञात का मतलब इसको जीरो की इक्वल करना है, लेकिन इसको अगर हम जीरो की इक्वल कर देंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। इसका जस्ट जैसे पिछले विषय हम करवाए थे, उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 64 था, लेकिन इसमें देखिए दो को वेरिएबल है, कोई एक्स स्क्वायर है कोई एक्स है, तो चीज है नहीं कि अब क्या करें, इसका इसका पहले गुणनखंड करें, और गुणनखंड कैसे करते हैं, तो बीच वाला का टर्म का ऐसा ब्रेक करेंगे कि गुणा करने पर तो ये 2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। चलिए करते हैं, हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 का क्या करना है, गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे, बीच वाला को ऐसा ब्रेक करेंगे, ऐसा इसको तोड़ेंगे, वैसे गुना करने पर क्या आना चाहिए 2, और जोड़ने या फिर घटाने पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, ठीक है। गुना करने 2, अगर हम 1 प्लस का 2 लिखे तो का दिक्कत है भाई, देखिए जोड़ने पर क्या आ रहा है 3, और इसको गुना भी कर देंगे, गुना भी कर देंगे तो 2 ही प्राप्त होगा, कर दे रहे हैं। चलिए इधर साइड में करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस का इस 3x के जगह लिखेंगे ये वाला ना, ठीक है। तो x प्लस का 2x और प्लस का 2 मेरा 1 कर दिए बस, यानी देखिए x और 2 जोड़ेंगे तो 3x, गुना भी करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ से देखिए x कॉमन हो रहा है तो x कॉमन करेंगे, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इधर देखिए 2 कॉमन हो रहा है तो प्लस का 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस का 1 कॉमन हो रहा है, हो रहा है कॉमन। अब देखिए ये दोनों में क्या आ रहा है, सेम सेम आ गया, अगर आपका सेम सेम आया तो मतलब इसका आप इसको सही स्टेप से बना रहे हैं, मतलब सही हो रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों कॉमन नहीं है तो मतलब गलती है भाई, वहां से निकल लीजिए, ठीक है। चलिए इसको बाहर निकालते हैं, एक्स प्लस का 1, ये क्या बचा, सिर्फ x और प्लस का 2 बचा, ठीक है। तो हम इसे पूछ के आ रहा है, शून्य पूछ रहा है, देखिए अब तो कर सकते हैं ना भाई, यहाँ आ गए तो शून्य पूछ रहा है तो बस इसको जीरो के ऊपर कर देंगे, तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x प्लस का 1 बराबर 0, इधर से हो जाएगा x प्लस का 2 बराबर 0, इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो x बराबर -1, इसको करेंगे तो x बराबर माइनस का 2, यानी कि x का वैल्यू 2 है, कौन सा, एक -1 एक -2, देखिए कौन सा ऑप्शन में है, -1 -2, ऑप्शन ए में, खत्म। इस टाइप की सुनाएगा ये फिक्स है, ठीक है। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कॉसेक 90 माइनस और इंटू इंटू मतलब गुना, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, देखिए ये तो भाई फॉर्मूला है,
ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और ये भी साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा के बराबर होता है, ये आपको पता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, तो सेक थीटा के बराबर होता है। अगर हम कॉसेक में से 90 हटाएंगे तो किस पर प्रोडक्ट है, हमें सेक थीटा पर प्रोडक्ट है, ठीक है। इंटू मतलब गुना चिन्ह है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। ये तो हमसे पूछ रहा है किसके बराबर, इसको गुना करेंगे, देखिए ये जो कॉस है इसको कुछ मत करिए, लेकिन ये नहीं सॉरी, ये सेक इसको कुछ मत कीजिए, लेकिन ये कॉस किसके बराबर होता है भाई, किसके उल्टा होता है कॉस, तो 1 अपॉन कॉस सेक, तो इसको पलटिए, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा इंटू में किसके उल्टा होता है 1 अपॉन में सेक थीटा होता है। कॉस किसके उल्टा है 1 अपॉन सेक थीटा, पीछे बताया अभी। ये दोनों कट जाएंगे तो सिर्फ आंसर क्या है 1, देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए, ठीक है। देख लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, और देखिए क्वेश्चन। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, क्या के किस मान के लिए समीकरण निकाय, निकाय का नाम होता है इसका, ठीक है। समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल है। देखिए अनंत हल का आपने कंडीशन पढ़ा होगा क्या होता है, अनंत हल की कंडीशन क्या होती है, अगर a1 अपॉन a2 किसके बराबर होता है b1 और b2, ये भी किसके बराबर होता है c1 और c2 को, ये अगर तीनों केस क्या होता है अप्लाई होता है, मतलब काम करता है, तो क्या हम बोलते हैं कि हाँ भाई अनंत हल है। तो इसमें से आपको पता होगा a1 कौन सा है, a2 कौन सा है, ठीक है, और c कौन सा है। पहले इसको सही ढंग से लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिए, x प्लस का 2y माइनस का 3 बराबर 0, इस 3 को उधर भेजें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस फॉर्म का होता है ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0, इस फॉर्म का होता है, ठीक है। तो इस फिर में इसको पहले बना लिए, बस इसको 0 किए, इसको वैसे ही बनाइए, 5x प्लस का ky और माइनस का 15 बराबर 0। अब इसमें दिख रहा होगा कौन सा है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है, ठीक है। चलिए बारिश नहीं करते हैं, हमें किसका वैल्यू चाहिए k का ना, तो k का देखिए हमें कहाँ मिल जाएगा, इस b1 और a2 मिल जाएगा, यानी पहले निकालते हैं a1 और a2, a1 और क्या हो जाए देखिए, a1 हो गया x के बाद कुछ नहीं है तो 1, और a2 हो गया 5 बराबर में b1 और b2, b1 देखिए यहाँ पर 2 है और b2 देखिए यहाँ पर k है। भाई इतना समझना है ना क्या हमने किया, देखिए ये कंडीशन होता है अनंत हल का। a1 a2 हम लिए, देखिए a1 यहाँ पर इसके इधर लेते हैं ना, यदि कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 ऊपर a1, फिर लेंगे a2 देखिए 5 है यहाँ पर, हमने लिया 5, फिर बराबर चिन्ह दिए, बराबर देखिए यहाँ वाले से सब, ठीक है। फिर b1 और b2 ले, b1 b2 कहाँ गया, देखिए ये b1 हो गया तो 2 लिखा, फिर b2 जब क्या k, अब कितने यहाँ k लिख दी, हमसे सिर्फ k का ही भूल पूछना है, ठीक है, उतना हम लफड़ा नहीं करेंगे। अगर यहाँ कुछ हम लिख दिया कि अनंत हल है तो मतलब अनंत हल होगा, ठीक है, बोलने में लफड़ा नहीं करना है, हाँ वाले इसको चेक करेंगे अनंत हल है कि नहीं, देखिए क्वेश्चन साफ साफ लिख दिया तो क्यों हम लोग उतना दिमाग लगे, ठीक है। हमको सिर्फ के का मतलब है इसलिए के निकाल रहे हैं। देखिए क्या करेंगे सर, के निकालने के लिए इसको उधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, तो के बराबर क्या होगा 5 दूनी की 10, बस भाई कितना सिंपल, देखो तो कहाँ 10 है, ऑप्शन बी में, खत्म। इसको देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। अब भाई माध्य कैसे निकलता है वो समझिए। देखिए माध्य निकालने का भी दो तरीका होता है, कितने, दो तरीका, या तो आप टोटल जो आपका संख्या है उसको जोड़कर और जितना आपका टोटल नंबर था ना उससे भाग दीजिए टोटल नंबर से, या फिर उसका एक और था, हम दोनों बताएं। चलिए देखिए तो स्टार्ट करते पहले, लिखा क्या है, प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या, विषम संख्या किससे कहते हैं यही तो नहीं पता हमें, जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लेंगे उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या, क्या बोलेंगे, विषम संख्या, ठीक है। चलिए तो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लेंगे तो क्या हो जाए, एक तो 1 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 7 हो गया, एक 9 भी होगा, 11 भी होगा, 13 भी हो गया, ऐसे कर जाएगा। लेकिन हम तो सिर्फ कितना पूछ रहे हैं 5 को, तो 1 2 3 4 5, 5, बाकी को साफ कर देंगे। अब इसका पूछ रहा माध्य क्या होगा, इसका माध्य क्या होगा, निकाले, चलिए निकालते हैं। देखिए हम क्या बताएं कि जो टोटल नंबर है उसको पहले जोड़ देंगे, चलिए जोड़ते हैं बारी से, 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9, ये किसका फॉर्मूला होता है, माध्य का, ठीक है। और जितने नंबर से भाग कर, नंबर करने मतलब कितने इसमें टर्म, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग करते हैं,
फिर सुनिए कि जितने नंबर को पहले माध्य निकालेंगे, ठीक है, जितने नंबर उसको पहले जोड़े, इसमें कितने सारे टर्म है, टर्म का मतलब ये वाला 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 6 राइट मार्क। और ऊपर जोड़ी कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो, जोड़ी तो देखिए 5 इधर 4 9 हो गया, 9 9 18, और 18 और 7 करीब 25 आता है। और नीचे क्या है 5, इसको भाग करेंगे तो 5 के इक्वल आता है। देखिए तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। तो कुछ पीछे से बोलेगा सर दूसरा ट्रिक कहाँ गया, दूसरा ट्रिक बताइए ना। देखिए आप क्या कीजिए, इधर से इसके सबसे बीच वाला पॉइंट निकालिए, सबसे बीच वाला पॉइंट इधर से देखिए, सबसे बीच में कौन सा नंबर है भाई, ये ध्यान दीजिए, सिर्फ 5 है। इधर से देखिए, इधर 2 गायब हुआ, इधर से 2 गायब है, तो सिर्फ बीच वाला 5 बचा ना, बस ये आपका 5 आंसर। इतना आसान, हाँ भाई इतना आसान आता है। चलिए अगले चलते हैं, माध्य निकालने था ना। अब इसका अगले लेते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें, पूछ क्या रहा है 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक निकालें। बहुलक कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, जो सब में कॉमन हो, क्या हो, जो सब में कॉमन हो उसे क्या बोल देते हैं, बहुलक। कॉमन कहने का मतलब जो सब में एक बराबर लिखा हो। देखिए तो कहाँ का लिखा है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, हर जगह 3 3 दिख रहा है, तो सबसे कॉमन चाहिए ना, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी। इसमें निकालते हैं डी। तो बहुलक याद रखिए कैसे होता है, बहुलक किसे कहते हैं, जो हर जगह सेम हो, क्या हो, हर जगह सेम। चलिए अगले चला देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौशिक के बराबर है। कौशिक क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, साइन ए अपॉन कौशिक, इसका फॉर्मूला हो तो आपको पता होगा, टेन का फॉर्मूला होता है, टेन का, ये तो नहीं होगा। इस पर आते हैं, आपको पता होगा 1 अपॉन सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। लेकिन अगर ऑप्शन सी में देखें, क्या लिखा है 1 अपॉन साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये होता है कॉसेक थीटा के बराबर होता है। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। इसको भी देख लीजिए, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का होता है, ठीक है। चलिए अगले लेते हैं पीछे, चलिए अगले चले लेते हैं, क्या मेरे पास है, देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, बिंदु यानी पॉइंट 4,3 किस पाद में है। भाई पाद कहने का मतलब क्वाड्रेंट पूछ रहा है, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हो समझिए, आपने पढ़ा होगा, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें जो वैल्यू होता है क्या, प्लस प्लस में होता है, या हमें पढ़ा होगा, ठीक। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को हिंदी बोलते हैं पाद, ठीक है। पाद से थोड़ा सा कुछ नेगेटिव नहीं समझना है। इसका जो होता है साइन, वो क्या होता है, माइनस और प्लस होता है, और इसका माइनस माइनस होता है, ठीक है, और इसका प्लस माइनस होता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन, इसको आप थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए कैसे पहचाने वो समझिए, जो इसका पॉइंट दिया, जो देखिए वैल्यू क्या दिया, 4,3 दिया हुआ, ठीक। 4,3 क्या दिया है, कुछ नहीं मतलब प्लस में, ए भी प्लस में, यानी कि दोनों क्या है, प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में, देखिए फर्स्ट में आता है, क्या में आता है, फर्स्ट में। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक। कैसे पहचान, देखिए कुछ नहीं मतलब ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस किस में है, फर्स्ट में, ये रहा इसमें, तो इसको बोलते हैं प्रथम पाद, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन पूरा फिक्स है, 100% आता है, ठीक। बस इसको याद रखिएगा, प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, और थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस था, ठीक है। क्वाड्रेंट को हिंदी में पाद बोलते हैं, ठीक है। ऐसा में चलिए अगले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बिंदु -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य, देखिए मध्य किसे कहते हैं, जब दो पॉइंट के बीच कोई एक पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मध्य, ठीक है। मध्य बिंदु का नियमांक है, नियमांक कहने का मतलब इसका हल पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसका पहले फिगर बनाते हैं। दो इसका बिंदु है, जिसका पहला बिंदु क्या है, -2,3, और दूसरा बिंदु 4,1। हमसे पूछ रहा है इसका मध्य, मध्य क्या होता है, इस बीच वाला मध्य, मध्य भाई मध्य कौन सा होता है, इसका सबसे मिडिल टर्म होता है मध्य, देख रहा है ना, यस दिख रहा है, ठीक है। तो मध्य क्या है, सबसे इसके बीच वाला टर्म है। तो आपने मध्य का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या कि अगर हम x1 प्लस का x2 करें तो क्या होता है, 2 से डिवाइड मार देते, क्या इसका एक इधर लोटा मारा था। और अगर हम y1 प्लस का y2 करें और नीचे 2 से डिवाइड मार दे, तो ये हमें माध्य निकलता था, माध्य का फॉर्मूला मतलब मध्य वाला, सॉरी, ये किसका निकलता था, मध्य का फॉर्मूला था, ठीक है, जिसको एस से भी लिखा करते थे, ठीक है। यानी कि इसका ये फॉर्मूला होता है, क्या निकाल का, इसका मध्य यानी कि सबसे मिडिल वाला टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, x1 प्लस का x2 और नीचे होता है 2, इधर y1 प्लस का y2, नीचे होता है 2, ठीक है। चलिए इस पर रखते हैं, ये पता हो आप क्या है,
x1, ये क्या है y1, ये क्या होता है, सॉरी ये वाला x2, ये क्या होता है y2। कुछ इस प्रकार होता है। चलिए रैंक पर रखते हैं, क्या है नीचे दिख रहा है क्या, नीचे यस कुछ दिख रहा है। चलिए इधर देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है x1, x1 कहने का मतलब ये देखो -2, फिर प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। हाँ कहाँ गया x2, x2 कौन सा देखें यहाँ पर, x2 यहाँ पर क्या 4, फिर नीचे 2 से डिवाइड मारना है ठीक। फिर क्या है इधर y1, y1 कहाँ गया, ये रहा 3, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस का y2, देखिए y2 कौन सा हो गया 1, और नीचे 2 से भी डिवाइड मारना है ठीक है। ये हो गया, इसको आगे सॉल्व करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हुआ, और 2 से डिवाइड भी मार देंगे तो सिर्फ 1 आएगा, आएगा ठीक। अगर हम 3 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 और 2 से डिवाइड मार देंगे तो 2, यानी कुछ इस प्रकार आया, देखिए तो 1,2, ये पॉइंट मिल गया, इसका मत देगा। अब देखो ऑप्शन कौन सा है 1.2, ऑप्शन ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ए, वाह दोनों क्या बात है, ऑप्शन ही आ रहा है ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए, इसको ध्यान से पढ़ें क्या लिखा हुआ है। यदि किसी समांतर श्रेणी यानी कि एक बात चल रहा है ठीक है, का छठा और 12वां पद, छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद कहते हैं ठीक है। ये देखिए तो 1 नंबर लाइक तो नहीं है ठीक है, 2 नंबर लाइक है। चलिए इसको तभी सॉल्व कर दे रहे हैं, क्या लिखा है देखिए, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ सेट करेंगे सोल्यूशन। गिवन क्या दिया, छठा, छठा करेंगे मतलब a6, a6 को कैसे लिखते हैं a प्लस का 5d, इसमें से एक कम करके लिखते हैं ठीक है। और किसके बराबर दिया है, ये रहा 13 के बराबर दिया है ठीक। और गिवन क्या दिया 12 यानी कि a12 दिया है, ये इसका क्या फॉर्मूला होता है a12 a प्लस का 11d, 11 मतलब 12 में से एक कम कर लिखते हैं ठीक है। ये किसके बराबर दिया है तो 25 के बराबर, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड। तो हमसे पूछ क्या है पहला पद, यानी कि ये पूछ रहा है ठीक। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ा पद कौन लग रहा है, सबसे बड़ा पद हमको ख्याल से कौन लग रहा है, ये 25 लग रहा है ना। 25 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो ठीक रहेगा, बेटर रहेगा ठीक है। चलो इसे करते हैं। यहाँ लिखिएगा, आप लिखना तो खैर नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। हाँ यहाँ पर क्या है, सेकेंड में से क्या फर्स्ट घटा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं सेकेंड में से फर्स्ट घटा, ठीक है इसको लैंग्वेज में लिख लीजिए। चलिए घटाते हैं, क्या लिखा हुआ है ए प्लस का 11d बराबर 25, किसको घटा रहे हैं ए प्लस का 5d है जिसको बराबर 13 का, इसको कर रहे हैं घटा रहे हैं ठीक है। ये तो कट जाएगा बेचारा, 11 में से 5 जाएगा तो 60, इधर बराबर में 25 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो 7, और उधर 5, करीब करीब 12 ठीक है। यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा 12/6, जो कि 2 के इक्वल आता है ठीक है। जब d मिलेगा तो हमें a चाहिए ना, d नहीं चाहिए ना, तो यहाँ देख लीजिएगा 2 कहूँ, अब ये ले नहीं उसे करना ठीक है, कहेंगे देखिए d का वैल्यू आया। चलिए d का क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू रखते हैं, क्या होता है और लिखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ठीक है। लिखना तो खैर नहीं ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट सॉल्व मारिएगा। यहाँ हो जाएगा a प्लस का, देखिए 5d है यानी कि 5 इंटू डी का वैल्यू 2 बराबर में 13, कुछ इस प्रकार आएगा ठीक। a प्लस का 5 दूनी 10 बराबर में 13, जो कि इस 10 को उधर भेजेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 13 माइनस का 10, कुछ इस प्रकार आएगा ठीक। और इसको घटाएंगे तो a बराबर करीब 3, ये देखिए, देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अगर आपने गलती से डी समझते कि हाँ भाई डी का वैल्यू 2 आ गया मतलब ये आ गया 60 माने ठीक 60 नंबर ये कट जाता ठीक है, इसलिए डी निकला ना कि ये निकला, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है ठीक है। बस ऐसे करना बहुत ईजी है, देखिए तो कितना ईजी है। हाँ भाई हम इसमें बता रहे हैं, आप कोई क्या किया होगा कि क्या है ना भाई 13 में से 25 घटाएंगे कोई बात नहीं, क्यों कहीं देखिए अगर उल्टा घटाते हैं तो भाई इसका भी माइनस में आता, इसका भी माइनस, और दोनों माइनस में आते हैं, हम मर ही जाते हैं लास्ट में, तो बात तो ही पड़ता है ठीक है। आप जैसे मैं उसे घटा लीजिए इसको, इसको बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, असंभव घटना की मतलब सॉरी, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा भाई, जो घटना घट भी नहीं किया है उसका घटना कुछ आता पता ही नहीं है, घटना वो कब घटेगा उसका प्रायिकता क्या होगा भाई 0। जी हमें कोई मतलब कोई घटना हमें पता ही नहीं है भाई, ये घटित होने वाला नहीं पता है उसको, कैसे पता कीजिएगा आपकी घटना घटित होना है, पता कर लीजिएगा नहीं पता होगा। जब पता ही नहीं है तो क्या होगा, इसका प्रायिकता 0 होगा, जाहिर सी बात है। इसको तो ऐसे आंख बन के मारी शर्ट मारी बस। चलिए अगले भी चले थे। चलिए इस टाइप का भी किसी क्या करते हैं निवारण करते हैं, कैसे देखिए क्या लिखा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, और ये बाप रे बाप ये तो आपको दिया हो। चलिए देखते हैं, हमने सबसे पहले क्या करते हैं वृत्त छापते हैं ठीक है। ये रहा अंडा, इसको बोलते हैं वृत्त,
तो आपने जीवा पढ़ा होगा, वृत्त में किसे कहते हैं, पढ़ा है भाई, नहीं पढ़ा है? चलिए बता रहे हैं। इसको केंद्र पढ़ते हैं, ठीक है। और पता है इसको यहाँ से तो क्या बोलते हैं, त्रिज्या आर बोलते थे। अगर इसको पूरा टोटल मिला देंगे, इसको डी बोलते थे, डी कहने का मतलब व्यास बोलते थे, ठीक है। अब भाई जीवा का तो समझिए, अगर हम किसी भी त्रिभुज में एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, ये क्या होता है, जीवा। क्या होता है, जीवा। क्या इसको बोलते हैं, जीवा। मतलब कहीं भी इधर भी ड्रॉ करो तो भी क्या है, जीवा। इधर भी ड्रॉ करो तब भी जीवा, इधर भी करो ड्रॉ तो भी जीवा, इधर भी करो तो जीवा, जीवा ही जीवा, हर जगह जीवा है भाई साहब, जीवा है, जीवा ये रहा जीवा, सगर पूरा इसमें जीवा भरा है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ के आ रहा हो, समझिए कि वृत्त के सबसे बड़े जीवा कौन होगी भाई। सब तो जीवा है, ठीक है, ये लाइन भी जीवा, ये भी सब जीवा, लेकिन सबसे बड़ा कौन होगा। तो सबसे बड़ा कौन देखे थे, सबसे ये मिडिल वाला ही होगा ना, जो कि इसको ब्यास बोलते हैं, डी अभी बताया कि अगर यहाँ से जो होगा इसको डी बोलते हैं, यानी कि ब्यास, तो ब्यास हो गया। ये तो पूछा था भाई, हमसे पूछ क्या रहा था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो सबसे बीच में यही तो होगा, और कोई हो नहीं होगा। इसका अगर नीचे आएंगे तो ये भी कुछ छोटा है, ये भी कुछ छोटा है, तो सबसे बड़ा यही बीच वाला होगा। हो गया, बस बस खत्म, ऐसे याद रखना है। सेकंड क्या लिखा हुआ है, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या होती है, ये क्या होता है समझिए। समांतर माध्य कहने का मतलब, आप इसमें क्या कीजिएगा, इसका जोड़ा बनाइएगा। क्या कीजिए, जोड़ा। अब भाई जोड़ा कहाँ से आएगा वो समझिए, जोड़ा यानी कि इसको पेयर बनाइए। क्या बनाइए, पेयर। अब वो कैसे बनता है वो समझिए। हमें क्या लिखा हुआ है, 13 और 19 के बीच, यानी कि सबके अंदर वाला ही हमें संभाल लेना, ठीक है। तो लिखते हैं 19 और 13 के बीच, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, इसके बीच पूरा है ना, तो इसके बीच थोड़ी 13 लेंगे भाई, बीच क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये दोनों को छोड़ गए तो लेना है, ठीक। अब इस सेंटेंस क्या हुआ, इस 13 और 19 के बीच आया है, तो आप क्या कीजिए, इसके सबसे बीच वाला पॉइंट देखिए कहाँ पर है, सबसे बीच वाला पॉइंट इसमें कहाँ पर है वो देखिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे बीच वाला पॉइंट कहाँ है, इधर से अगर हम दो हटाएंगे, इधर से ऐसे दो, और इधर से भी दो हटाएंगे, सबसे बीच देखिए पड़ रहा है 16, तो बस 16 आंसर। क्या, हाँ। हम क्या करेंगे, अगर आपसे कोई पूछा समांतर माध्य क्या होता है, आप इधर से 2 नंबर, मतलब सबसे बीच का पॉइंट देखिए कहाँ पर है, सबसे बीच का पॉइंट मतलब कौन सा नंबर पा रहा है, इस 16 पर, तो बस यही होता है क्या, समांतर माध्य, समांतर माध्य, बस हो गया। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, ठीक है ना। और आप लोग पता ही होगा भाई, 2026 में दुनिया खत्म नहीं है, ठीक है। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गया, बहुत नजदीक, मतलब नजदीक आ गया, ठीक है। तो लगे रहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, क्या है, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। भाई बहुपद आपको केस पता ही होगा, ठीक है। चलिए नहीं पता है, फिर से दोहरा दे रहे हैं, क्या बात है। आप हमेशा याद रखिएगा, बहुपद केस में जो इसका x का पावर होता है, x का जो पावर होता है क्या होता है, ये हमेशा क्या आना चाहिए, नेचुरल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक संख्या आना चाहिए भाई। क्या आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 2 3 ऐसे। बाकी जितने भी रूट के अंदर, सॉरी, रूट के अंदर एक्स फंसा है भाई, एक्स से पावर कुछ लिखा है, या फिर 1/x लिखा है, यानी ये सब क्या होगा, नहीं चलेगा। क्या होगा, ये सब नहीं चलेगा, यानी सिर्फ एक्स का जो पावर क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल कुछ में लिखा होगा, 1 में 2 में, यानी x² 4² ऐसे कुछ में लिखा होगा। अगर वही चीज रूट में फंसा है, या फिर कुछ पावर में, या फिर कुछ बटने में ऐसे कुछ लिखा हुआ है, वो क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है। बस हमसे पूछ के निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद, ठीक, इसमें सब में छाटना है। अगर ऑप्शन एक बात करें, देखिए x² है, ठीक है, आप 60 टिको मार दीजिएगा, लेकिन नहीं। हाँ देखिए भाई, ये भी एक तो रूट में फंसा हुआ है, हमने बताया ना, जो रूट के अंदर होगा वो क्या होता है, कट लगता है, यानी वो बहुपद नहीं होती, यानी कि इसमें क्या हो गया, कट लग गया। क्यों, इसकी वजह से, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में देखती है, आप बता से देखिए, तो एक से पावर भाई 3/2 है, ये भी कट लग गया, लग गया। ऑप्शन सी में देखिए, ये भी बेचारा पावर में, ये भी कट लग गया। ऑप्शन डी, इसमें क्या देखिए लिखा हुआ है, इसमें देखिए भाई जो एक्स है बेचारा अलग है, इसका जो वैल्यू वो ना भाई रूट में है, एक्स नहीं है रूट में, इसका जो वैल्यू है देखिए, वो तो मतलब इसका जो एक्स है वो क्या, दोनों तो बाहर बाहर बेचारा खेल रहा है, लेकिन इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू क्या है वो रूट में है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब क्या है, अगर एक्स ऐसा कुछ होगा तो उसे बहुपद नहीं बोलेंगे। देखिए इसमें तो एक्स सब बेचारा बाहर है, तो यस ये है, ये क्या है, बहुपद है। मैं ऐसे सॉल्व कर देना बस। सेकंड देखते क्या लिखा है,
बिंदु x कॉमा वाई की दूरी मूल बिंदु से है, तो भाई इसका फॉर्मूला याद होगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। कुछ क्या आराम से देखिए, बिंदु -3 माइनस मतलब कॉमा -5 किस पाद में, भाई देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, पाद करने का मतलब क्वाड्रेंट, ठीक है, तो रॉन्ग वर्ड नहीं निकालना है भाई, जानते हैं आप लोग। चलिए पाथ करने का मतलब क्वाड्रेंट हमें बताना, कैसे बताना, जो पॉइंट उसका क्या नेचर देखिए, नेचर करने का मतलब ये प्लस में कि माइनस में, देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, आपको पता है कौन सा क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता था। चलिए फिर से एक बार फिर छाप दे रहे हैं, खासो भुलाए को है भाई साहब, खाना वाना खाए तो भुलाए ना हो गए। इसमें क्या होता है प्लस प्लस, ठीक है, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलता है, ठीक है, फोर्थ पाथ बोलिए, ठीक है। इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस माइनस होता है, इसमें क्या होता है प्लस माइनस होता है, कुछ इस प्रकार होता था। भाई रातों में कौन तो ट्रैक्टर जब चला है पूरा है, रात कहने का मतलब भाई जो इसका जो शुरू स्टार्ट किया था ना वीडियो, वो थोड़ा दिन में था, ठीक है, ये थोड़ा सा अभी रात में हो रहा है, क्यों, क्योंकि पता नहीं कैमरा का हो गया था, पता नहीं साला बंद हो गया था, कब से ही बंद हुआ था, तो शुरू ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से बनवाया, उसके बाद देखिए अभी शूटिंग कर रहे हैं, ठीक है, अभी रात हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए पूछ क्या रहा है, कौन से पाद में, ठीक है, पाद का मतलब क्वाड्रेंट, ये देखिए कौन सा थर्ड में है, देखिए माइनस माइनस, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो कौन सा है थर्ड में, तो थर्ड कौन सा है, ये रहा। चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखिए तो थोड़ा सा हल्का वाला है, हल्का क्यों, इसमें पूछ क्या रहा है, 2 cos स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, कोसेक स्क्वायर है, स्क्वायर से डरना नहीं, ठीक है, सिर्फ देखिए कैसे करना है। क्या लिखा हुआ कोसेक स्क्वायर 60, आप सिर्फ इतना याद रखिए cos 60 की वैल्यू कितना होता है, तो हाफ होता है, तो उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर कर देना है, और बाहर भी देखिए 2 लिखा है, इसे 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 तो बाहर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, गुना में देखिए इसको काटेंगे 2 से, तो क्या आएगा सिर्फ 1/2, ये आएगा ना, तो ऑप्शन देखिए डी, हो गया खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन बहुत इजी है ना। हाँ चलिए अगला बनाते हैं, चलो हो गया क्या, हाँ चलो हो गया, चलिए लिखा क्या हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, भाई देखिए था हलवा क्वेश्चन, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे नहीं कहते हैं भाई, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका क्या हो, गुणनखंड एक या एक से अधिक ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड हो, याद है आपको, याद है ना अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसका सिर्फ गुणनखंड एक ही हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। चलिए इसमें देखिए तो, हम 15 को तो गुणनखंड एक से ज्यादा कर सकते हैं, कैसे देखिए, 15 को हम ऐसे भी तो लिखेंगे भाई, देखिए तो इस 15 को 5 × 3 भी लिख सकते हैं, और इस 15 को 15 × 1 भी लिख सकते हैं, देखिए इसका एक से ज्यादा क्या हो गया, ज्यादा गुणनखंड हो, ये तो नहीं होगा, ठीक, ये ऑप्शन कट गया, इसमें आइए, हम 23 को सिर्फ एक ही बार गुणनखंड कर सकते हैं, क्यों, अब देखिए इसका आगे कोई होगा ही नहीं, जाहिर सी बात कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा है, बी। चलिए सी भी देख देते हैं क्या है, सी क्या है, अगर हम 6 × 2 लिख सकते हैं इसको 4 × 3 लिख सकते हैं, इसको 12 × 1 भी लिख सकते हैं, देखिए इसका 3 हो गया, ठीक है, और 75 इसी तरह 75 का भी होगा, ठीक है, तो जिसका नहीं है सिर्फ एक ही गुणनखंड, वही किसे, वो भी स्वयं से गुणनखंड हो, तो वही क्या होता है भाज्य संख्या, देखिए बी में ही हो रहा है, ठीक है, बाई किसी में नहीं हो रहा है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, निम्न में से मूल बिंदु के निर्देशांक कौन है, निर्देशांक कहने का मतलब शायद इसको बोलते हैं, देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है, इसका जहां बीच वाला पॉइंट रहता है इसको बोलते थे ना कि भाई 0,0, ये का एक ओरिजिन है, तो इसी को बोलते थे, वो निर्देशांक, यानी कहाँ स्टार्ट होता है 0,0, कौन सा ऑप्शन डी, बस ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, क्या पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है, पूछ क्या रहा है, निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता होती है, भाई जो घटना निश्चित है मतलब जो घटना फिक्स है, पूरा 100% चांस है कि ये घटना होने वाला है, ठीक है, या फिर आज हो या फिर कल हो, तो उसमें क्या एक फिक्स है, जब फिक्स है तो उसका प्रायिकता क्या होगा, वन ही होगा, भाई एक घटना फिक्स है तो उसका प्रायिकता जाहिर सी बात है एक ही होगा ना भाई, थोड़ी ऐसा थोड़ी बोला है कि 2 घटना फिक्स है, तो उसमें वो बोल सकते हैं कि उसका जो प्रायिकता क्या है 2 होगी, उसमें फिक्स है 2 है, लेकिन इसमें घटना सिर्फ एक बात कर रहा है, ऐसे तो लिखा नहीं है कहीं, लेकिन जब घटना की बात चल रहा है इसमें ना मेंशन किया, 2 3 नहीं किया ना, मतलब एक मानना है, ठीक है, मतलब जो घटना फिक्स है तो उसका एक ही तो प्रायिकता होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी में है, जीरो तो देखिए हाँ अनिश्चित वाला में होता है,
हाफ तो होगा नहीं, 1 में फिर तो और भी नहीं होगा, ठीक है, तो 1 होगा। अब इसमें देखिए आप पूछ रहा है, यदि x प्लस थ्री कॉमा 3x और 4x प्लस टू समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, 2b बराबर में a प्लस का c। अगर कोई समांतर श्रेणी में क्या, अगर कोई समांतर श्रेणी में क्या हमें कोई इक्वेशन टाइप कर दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए, b कहने का मतलब ये है a, ये है b, ये है c, ठीक है, तो इसको हर जगह यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, देखिए तो रखते हैं, टू टू बी, बी कहने का मतलब ये रसंडेस यानी कि 3x बराबर में ए, ए क्या है, x प्लस 3 है, फिर देखिए प्लस का चिन्ह है, फिर क्या c लिखा हुआ, c कौन गया, इधर है, 4x प्लस का 2 लिखा कुछ इस प्रकार, ठीक है, इसको इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x बराबर में x और 4x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस का 3 और 2 होगा तो 5 होगा। हमको एक से चाहिए ना, इसको क्या उधर भेज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6x, हाँ 6x माइनस का 5x बराबर में 5, कुछ इस प्रकार होगा, ठीक, इस 5 को इधर भेजें, ठीक है, और कुछ नहीं है। आप देख पा रहे हैं अगर हम 6x में से 5x घटाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा x, यानी कि x बराबर किसका वैल्यू है, 5, कितना वैल्यू आया 5, तो ऑप्शन कौन सा है, बी हो गया, क्लियर। आप इसमें 5 रख देखिए, इसमें रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 8, इसमें रखेंगे तो चलिए हम कर दे रहे हैं, इसमें x रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8, इसमें रखेंगे x तो 5 या 15 होगा, इसमें रखेंगे तो 5 है ना, अच्छा 20 और 2 22 होगा। आप देख पा रहे हैं जो सीक्वेंस बन रहा है, क्या बन रहा है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है, सार अंतर क्या होगा, 15 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 और 2 उधर 7, यानी कि आप देख पा रहे हैं हर जगह का एक 7 का डिफरेंस है, तो क्या एक एपी में, क्या में एक एपी, और इसी देखिए हमें किचन बोल दिया था समांतर श्रेणी में, यानी कि खुद एपी में, ठीक है, ठीक है, अगले चल लेते हैं। चलिए, इतना सारा क्वेश्चन, हाँ तो भाई देखिए, ये टोटल क्वेश्चन मिला के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, बाकी जो 50 क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे, ठीक है, ये पार्ट 1 है आपका, पार्ट 2 में क्या करेंगे, जो 50 है इसके बाद आगे करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहीं पर हम रोक देंगे, ठीक है, चलिए इसको पहले सॉल्व कर दे इसको, उसके बाद रोकेंगे भाई। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0 का हल है, हल करने मतलब इसको मतलब गुणनखंड करके हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, चलिए फटाफट निकालते हैं, इधर निकाल देंगे, चलिए इधर देख क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का थोड़ा सा समय दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 बराबर 0, हमने आपको बताया था कि बीच वाला टर्म में ऐसा ब्रेक करना है, ऐसा इसको तोड़ना है कि गुना करने में क्या चाहिए 2 इधर और 2, और जोड़ने या फिर घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस का 3, देखिए साइन हो रहा है ना -3 है, ठीक है, तो सोचिए क्या होगा अगर हम -1 और -2 ले ले तो क्या, क्या बोलती पब्लिक, इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसको जोड़ेंगे तो भाई -3 मिल जाएगा, इसको गुना भी करेंगे तो 2 तो मिलकर नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये दोनों माइनस मर जाएगा भाई, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है, ये दोनों माइनस का हो जाएगा खत्म, तो सिर्फ 2 ही तो बचेगा, अब हमें 2 चाहिए गुना करने पर, तो मिल गया काम बनी, इसलिए तोड़ते हैं फटाफट, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1x और माइनस का 2x और प्लस का 2 बराबर 0। अब कोई पीछे से उठ के आएगा, सर आपने यहाँ एक यहाँ क्यों एक्स लिया, यहाँ कहने लिखा, तो आप कहीं भी लिखिए कोई बात नहीं, हर जगह सेम आएगा, ठीक है, क्या क्या एक्स कॉमन आएगा तो एक्स कॉमन करते हैं, क्या बचेगा एक्स और माइनस का 1 मेरे ख्याल से बचेगा, हाँ भाई 1 है बचेगा, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 इधर भी 2 है, तो 2 क्या मिलेगा आपको माइनस में, जो यहाँ पर रहेगा उसी कॉमन करना है, ठीक है, तो यहाँ पर -2 इसलिए इसको माइनस कॉमन किया, माइनस के साथ कॉमन किया, हमने आपको बताया था माइनस क्या होता है, अगर आपने माइनस कॉमन किया जो प्लस में हो जाएगा माइनस, और जो माइनस में वो हो जाएगा प्लस में, ठीक है, अब ये देखिए -5 हो जाएगा प्लस में x, और ये प्लस में हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, और बराबर 0 चल ही रहा है, आप देख पा रहे दोनों सेम सेम आ गया, सेम सेम आ गया मतलब गुणनखंड मेरा सही है, ठीक है, चलिए इसको कॉमन करते हैं, x माइनस का 1 और इधर यहाँ से बचा x और माइनस का 2 बराबर 0 चल रहा है, यहाँ से x बराबर -1 बराबर 0 और x -2 बराबर 0, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ से x बराबर 2, यानी कि 1 1, x बराबर 1 है और x बराबर 2 है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन, हाँ?
ये क्यों हो बाबा, ये क्यों लिखा हुआ भाई? ओ सॉरी, देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस का टू बराबर जीरो का हल। हल पूछ रहा है, यानी कि इसमें किसके के गो हल होगी भाई, ये नहीं बताना है कि एक्स का वैल्यू, इसका हल क्यों। देखिए तो वन टू, दो गो हल होगा, तो ऑप्शन कौन सा? सी को टिक मारे। हल पूछ रहा था आपसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें दो हल आए ना ऐसे। हाँ, इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आखिर ये माइनस में क्यों दिया है और ये प्लस में क्यों दिया। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे इसका ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन मेरे ख्याल से कुछ गलती लग रहा है। फिलहाल देखिए अभी तो हिसाब से तो ये टू ठीक रहा है, ठीक है फिक्स है। ये दोनों तो जाहिर सी बात है माइनस आएगा नहीं, और जीरो भी नहीं आएगा भाई, जीरो भी नहीं आया मेरा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन कुछ गलती है, देख लेंगे बाद में। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते, क्या लिखा हुआ है, 1 4 7 10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान क्या होगा। 18 पद करने का मतलब आपको एन गिवन दिया है, क्या दिया आपको, एन गिवन किया है। पहले इसको सॉल्व सॉल्व मतलब इसको साफ कर देना। ठीक है, थोड़ा सा जगह नहीं बनता है। चलिए, थोड़ा सा पानी है इसकी वजह से सोचना पड़ता है। देखिए हमें गिवन क्या दिया हुआ है, एन बराबर 18, एन बराबर 18 दिया है। मैंने आपको बताया था ना, अगर लिखा हुआ 18 18वां मतलब आपको एन बराबर दिया है। ठीक है, और इसमें से हम ए निकाल सकते हैं। ए कितना दिया है आपको, दिया है 1। और डी कैसे निकालेंगे, बाद वाले पद में से पहला पद घटा दिया, यानी कि ए टू माइनस का ए वन करेंगे, यानी कि डी कैसे निकलता है आपका, ए टू माइनस का ए वन। अब इसमें से ए टू कौन सा वो समझिए, देखिए टू इसको बोलते थे ए वन, इसको बोलते थे ए टू बोलते थे। तो फोर माइनस का वन करेंगे, क्या करेंगे, फोर माइनस का वन, जो कि एक थ्री के बराबर ही आता है। तीन चीज हमें मिल गया, तीनों चीज हमें जरूरत है। ठीक है, हमसे पूछ कर 18वां पद पूछ रहा है, यानी कि ऐसे लिखते जाएंगे कहाँ तक, 18 तक, तो वो पूछ रहा है हमसे वो कौन सा पद होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपने एन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस वन और इंटू डी। तो एन बराबर 18 चाहिए ना, तो ये 18 बराबर क्या लिखेंगे, ए का देखिए वैल्यू दिया है कितना, वन, प्लस का एन का देखिए फिर से 18 माइनस का वन करेंगे, और डी आया थ्री। ठीक है, तो यहाँ से वन प्लस का ये हो जाएगा, सॉरी 17 होगा ना, घाटा वो नहीं आ रहा है क्या, 17 इंटू थ्री। तो इसको गुना करेंगे कितना, करीब करीब मेरे ख्याल से गुना कीजिए, 17 इंटू थ्री तो टू, और 550, वन प्लस का 51 कुछ आएगा, 17 के 51, और इधर एक जोड़ेंगे, यानी कि टोटल मिला कितना आएगा, 52 आएगा। कौन सा पद आएगा इसका, 52, यानी कि वैसे लिखेंगे तो आप 18 में गिन के जाइए कि यहाँ 52 पद आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसको साफ कर दे रहे हैं थोड़ा सा। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, यदि साइन ए बराबर 3/4, 3/4 हो तो, यहाँ भी कुछ मिस प्रिंट है, हो तो कॉसेक ए का मान क्या होगा। तो आपको पता हो साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, तो बस इस साइन को वैल्यू को उलट दीजिए, हमें मिल जाएगा कॉसेक का। ठीक है, यानी कि 4 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे, कहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन देखिए, गोली मारी फटफट इसको, ऑप्शन ए में है भाई। करना कुछ नहीं है, देखिए आप ये समझिए, साइन किसका उल्टा है भाई, कॉसेक का। जो इसका वैल्यू दिया है वो भी तो उलट जाएगा भैया, हमसे देखिए कॉसेक ही पूछ रहा था ना, तो जो साइन का वैल्यू दिया वो भी तो उलट जाएगा, जब उल्टेगा तो भाई ये तो होगा, ये 4 चल जाएगा ऊपर, ये 3 हो जाएगा नीचे। हो गया, बस ऑप्शन है। इसमें पूछे क्या पूछ रहे हैं इसमें, यदि 10 ए बराबर √3 हो तो ए का मान ज्ञात करें। अब बताइए किस एंगल पर 10 का मान √3 आता है, किस पर 10 का मान √3 पता, आपको पता होगा 45 होता है ना भाई, तो सी। चलिए बता दे रहे बापू से, देखिए 30 होता है 10 का, 30 होता है 1/√3, 45 होता है √3, और 60 होता है 1, इसका 10 का ना, 10 थीटा। चलिए इसमें देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या पूछ रहा है, एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता क्या होगा। भाई देखिए मेरे पास एक सिक्का कॉइन है, ठीक है, कॉइन देखे ना, उसमें दो ही केस है, या तो हेड या फिर टेल, जीत या फिर पत, ये दो चीज केस है। तो हमसे पूछ कर जीत आने की प्रायिकता क्या होगी भाई, तो आपने प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, सबसे पहले नीचे क्या भरते हैं, जो टोटल चांस है, टोटल कितना चांस है हमारे पास, सिर्फ दो है, या तो जीत आएगा या फिर पता है, यानी कि नीचे तो क्या होगा, टू फिक्स है। अब पूछ के आराम से जीत, जीत का देखिए चांस कितना है, सिर्फ एक ही है ना
एक ही चांस है ना, तो मतलब 1 यानी कि 1/2, 1/2 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी। बस देखिए, ये देखिए हमने क्या किया, क्लास 10 मैथ का 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए, ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में क्या करें 50 और ऐड कर देंगे। ये देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए ना सब एक इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हर एक चैप्टर से बारी बारी से तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को उठाया, क्यों, अब देख ही पा रहे होंगे, ये किसी और चैप्टर का, ये भी किसी और, ये भी किसी और, ये भी किसी और चैप्टर का है पूरा, ठीक है। उसको पूरा एक डिटेल बताएंगे, हाँ भाई इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, ठीक है। आज के लिए तो यहीं रखते हैं, ठीक है, थैंक यू, बाय।